तो यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप के यू टर्न के बाद अब आपको बताएं कि कीव की फौज विध्वंसक हो चली। यूक्रेन ने अचानक रूस पर बहुत बड़े हमले कर दिए। दावा ये किया जा रहा है कि कब्जाए हुए इलाके को वापस हासिल करने के लिए यूक्रेनी सेना रूस को टारगेट कर रही है। तो बड़ी खबर यह कि अभी ब्रिटेन से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। साउथ वेस्ट ब्रिटेन में भीषण धमाका हुआ है। स्विंडन शहर के औद्योगिक एस्टेट में धमाका हुआ है। धमाके के बाद पूरे इलाके में आग लग गई है। पास की एक इमारत में विस्फोट हुआ। धमाके के पीछे किसी की साजिश की आशंका भी दिखाई दे रही है। और जो ब्रिटेन में धमाका हुआ उसका एक और वीडियो आ गया है। धमाके वाली जगह पर बन रही थी ड्रोन फैक्ट्री। धमाके के बाद पूरे इलाके में आग लग गई। दमकल की 12 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। और जोरदार धमाके से दहला ब्रिटेन। धमाके से पूरे स्विंडन शहर के घर तक हिल गए। धमाके के बाद आसपास की सड़कें भी बंद हो गईं। धमाके वाली जगह को खाली कराया गया है। और एक और बड़ी खबर है, ब्रिटेन में धमाके के बाद अफरा तफरी का भी आलम है। स्थानीय लोगों में जबरदस्त दहशत है। पास के हाईवे पर जाम लग गया है। और अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की कर लेते हैं। ब्लैक सी में रूस का एक्शन देखने को मिल रहा है। रूस ने यूक्रेन के नेवी ड्रोन को नष्ट किया है। रूबिकॉन ड्रोन यूनिट का बड़ा हमला देखने को मिला है। और बड़ी खबर, बेलगोरोद में यूक्रेन के भीषण ड्रोन अटैक हुए हैं। यूक्रेनी हमले से पूरे इलाके में आग लग गई है। रूस के कई गांवों पर 34 ड्रोन हमले हुए हैं। रूस ने यूक्रेन के 16 ड्रोन नष्ट किए। एक और बड़ी खबर मिल रही है, यूक्रेन ने रूस पर अचानक हमले तेज किए हैं। यूक्रेन ने रूस का फाइटर जेट मार गिराया है। ज़पोरिज़िया में रूस का सुखोई 34 नष्ट किया गया है। यूक्रेनी ठिकानों पर हमले कर रहा था विमान। और एक और बड़ी खबर है, क्रीमिया में भी यूक्रेन के भीषण हमले हो रहे हैं। यूक्रेन ने रूस के 2 ट्रांसपोर्ट विमान नष्ट किए हैं। एयरफील्ड में तैनात 2 AN-26 विमान ध्वस्त किए गए हैं। रूस के रडार सिस्टम पर भी हमला हुआ है। यूक्रेनी हमलों से रूस में जबरदस्त तबाही मची है। तो ट्रंप का कवच यूक्रेन क्या विनाशक हो जाएगा? क्रीमिया, ज़पोरिज़िया, आपको बताते हैं ये 2 जगहें ऐसी हैं जहां पर यूक्रेन विनाशक हो रहा है। 2 AN-26 विमान नष्ट हुए हैं। Su-34 को मार गिराया। Mi-8 हेलीकॉप्टर भी ध्वस्त किया गया है। रडार सिस्टम भी तबाह किया है। यूक्रेन के बड़े हमलों में तेजी की वजह क्या है? ट्रंप की तरफ से यूक्रेन को समर्थन दरअसल मिल रहा है। यूएस से जेलेंस्की ने सेना का मनोबल बढ़ाया है। जेलेंस्की ने कहा कि हथियार तय करेंगे कौन जीतेगा। अब बड़ी बात क्या है इस घटना के बाद? यूक्रेन की घोस्ट यूनिट का क्रीमिया पर यह बड़ा अटैक है। ये घोस्ट यूनिट लगातार बढ़ रही है और ट्रंप में गजब का परिवर्तन आया है। ट्रंप ने जेलेंस्की से पहली मुलाकात में युद्ध विराम का दबाव बनाया था। अलास्का में पुतिन को खामोशी से सुनते रहे, लेकिन अब अचानक ट्रंप 180 डिग्री घूमकर रूस को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने रूसी सेना को कागज का शेर तक कह दिया। जवाब रूस से भी आया। क्रेमलिन ने कहा कि रूस कागज का शेर नहीं है बल्कि भालू है। जनवरी के बाद पहली बार जेलेंस्की के चेहरे पर ऐसी तसल्ली है और दिल में चट्टान सी मजबूती।
3.5 साल के इस युद्ध में जीत की ऐसी उम्मीद शायद ही पहले जगी हो। रूस से मुकाबले के दौरान ऐसा हौसला शायद ही पहले कभी मिला था। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को बहादुर आदमी कहा है, यूक्रेन की लड़ाई को सम्मानजनक कहा है। अब ट्रंप की इन बातों का नतीजा देखिए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को ट्रंप ने क्या क्या कहा, इसकी जानकारी यूक्रेन पहुंची तो सेना का हौसला दुगुना तिगुना हो गया। और तब से यूक्रेन रूस पर बारूद बरसा रहा है। ट्रंप ने जता दिया है कि रूस को अब बारूद के साथ कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। ट्रंप यूक्रेन के साथ नजर आए, नेटो देशों को रूसी विमानों को गिरा देने की बात कही और रूस के खिलाफ इस मुहिम में यूरोपीय देशों से मदद भी मांगी है। ट्रंप ने कहा है कि यूरोप को भी रूस से गैस और हर तरह का व्यापार रोकना होगा। रूस को लेकर ट्रंप की सोच में गजब का परिवर्तन है, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर 3 के आरंभ का संकेत भी दे रहा है, क्योंकि ये एक बड़े जंग की शुरुआत करा सकता है। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार के बीच ट्रंप को अलास्का की बैठक भी याद है और पुतिन का खुद को महाशक्तिशाली दिखाने वाला अंदाज भी। लेकिन अब तक ट्रंप समझौते की राह पर थे, इसलिए शायद खामोश थे। अब ट्रंप ने रूस को उसकी ताकत पर आईना दिखाया है। ट्रंप ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ट्रंप भले ही युद्ध विराम की कोशिश में है, लेकिन अमेरिका ही सुपर पावर था, सुपर पावर है और रहेगा। आप ट्रंप की सोच को इस तरह से समझ सकते हैं। ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर ली है, नेवी तैनात है। तालिबान ने ट्रंप की बात अनसुनी की तो उसे अंजाम भुगतने की धमकी दे दी। ट्रंप और पुतिन के साथ भी उसी अंदाज में पेश आने वाले हैं। न्यूयॉर्क में ट्रंप के बदले अंदाज में कहे गए कुछ शब्दों ने चंद मिनटों में नेटो की एकता, यूरोप की ताकत को दर्शाया है, तो वहीं यूक्रेन की जीत का ऐलान भी इन शब्दों में है। रूस की सैन्य शक्ति और आर्थिक स्थिति को समझने के बाद मुझे लगता है यूक्रेन यूरोपीय संघ की मदद से अपने मूल स्वरूप के लिए लड़ने और जीतने की स्थिति में है। ट्रंप ने अभी से यूक्रेन की जीत का भरोसा जताया है। समझ लीजिए कि यूक्रेन को अब हर तरह की मदद मिलेगी, वो चाहे यूरोप से हो या अमेरिका से, और यही ट्रंप के हृदय परिवर्तन का सबसे बड़ा असर भविष्य में दिखने वाला है। यूक्रेन ट्रंप के आशीर्वाद से अपना रिकैप्चर प्लान शुरू कर सकता है। लेकिन ट्रंप का इशारा यहीं तक रुकने का नहीं है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को जीत की पताका रूस के भीतर तक फहराने की इजाजत दे दी है। ट्रंप ने भरोसा जताया है कि यूक्रेन अपने देश को उसके मूल स्वरूप में वापस लाने में सक्षम होगा, और कौन जानता है, शायद उससे भी आगे बढ़ जाएगा। जिस पुतिन के सम्मान में ट्रंप ने रेड कारपेट बिछवाया था, बम्पर से सलामी दिलवाई थी और गर्मजोशी से स्वागत किया था, अब वही ट्रंप रूस की सेना को कागज का शेर कह रहे हैं। शायद ये पुतिन के उस धमकी का जवाब है जिसमें उन्होंने रूस को हर महाशक्ति से लड़ने के लिए तैयार बताया था।
ट्रम्प का ये हृदय परिवर्तन ज़ेलेंस्की के लिए संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि जब भी यूक्रेन के मूल स्वरूप की बात आती है तब क्रीमिया का जिक्र भी आता है। क्या अब ट्रम्प क्रीमिया के नाम पर पुतिन को झुकाने का प्लान शुरू कर सकते हैं? ट्रम्प ने ज़ेलेंस्की को जीत का आशीर्वाद तो दे दिया है, लेकिन क्या सिर्फ प्रेशर के लिए है या फिर वाकई ऐसा होने वाला है? हालांकि 3.5 साल में यूक्रेन साबित कर चुका है कि रूस के लिए जीत इतनी आसान नहीं है। अब अगर अमेरिका और नेटो की मदद से यूक्रेन भीषण युद्ध की शुरुआत करता है तो भारी तबाही आ सकती है। रूस बाल्टिक देशों पर हमला कर सकता है, यूरोप तक जंग की आग फैल सकती है, रूस अमेरिका के बीच भी जंग की शुरुआत हो सकती है। लेकिन ट्रम्प इसकी परवाह इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि रूस की ताकत को 3.5 साल से देखा जा चुका है। अमेरिका और नेटो ने हमेशा यूक्रेन पर हथियार देने को लेकर कई तरह के नियमों और पाबंदियों का पालन किया है। लेकिन पुतिन यूरोप और अमेरिका के साथ जिस हद तक रिश्ते बिगाड़ चुके हैं, उसके बाद माना जा रहा है कि अब रूस को झुकाने का रण आरंभ होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।